So dear students, today in this video we will start our next topic of grammar, and the topic will be tense. So first of all we will see what's the meaning of tense. So the meaning of tense is time. Okay, tense means time, and we divide our time into three parts. The first one is past, the second one is present, and the last one is future. Okay, so tense means time, and time is divided into three parts: past, present and future. And all the three parts are further divided into four subparts. Like if we talk about our past, then first subpart is indefinite, also known as simple. The second part is continuous. The third part is perfect. The fourth one is perfect continuous. Okay, so if we talk about indefinite or simple, and if we are talking about past indefinite or past simple, okay, so what we see are past habits. ठीक है, past indefinite tense includes our past habits, our past actions that has done by us yesterday, day before yesterday, और 2 years ago. ठीक है, अभी 2 साल पहले हमने किसी काम को किया है. ठीक है, 10 घंटे पहले हमने किसी काम को किया है. ठीक है, तो वो सही हमारी किस में आएगी, हमारी वो क्या आएगा, हमारा पास्ट एक्शन होगा, और उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, V2 यूज़ करेंगे. V2 का मतलब है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज़ करेंगे. ठीक है, सेकंड क्या है, जो इंडेफिनेट होगा या फिर सिंपल होगा, उसमें हम अपनी हैबिट्स को काउंट करेंगे. ठीक है, हैबिट्स यानी कि जो हमारी आदतें होंगी. ठीक है, हम उनको काउंट करेंगे इसमें कि हमारी आदतें क्या थी. अगर हम पास्ट के बारे में कर रहे हैं तो हमारी जो पास्ट की हैबिट थी. अगर हम प्रेजेंट के बारे में करें तो आज हमारी प्रेजेंट की क्या हैबिट्स हैं. ठीक है, जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो उन सब चीज़ों को इसमें हम काउंट करेंगे. अगर हम प्रेजेंट के लिए कर रहे हैं तो प्रेजेंट के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के लिए भी हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शैल विल का यूज़ करेंगे हम. ठीक है, शैल विल को हम क्या बोलते हैं, अपना मोडाल्स भी बोलते हैं हमारे. ठीक है, तो पहली बात तो याद रखना है कि इसमें अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट एक्शन को यूज़ करेंगे हम इसमें. ठीक है, जो सिंपल है बिल्कुल. दूसरा है जो हो चुका है पास्ट एक्शन हमारा. ठीक है, दूसरा हमारी जो पास्ट की हैबिट है, प्रेजेंट की हैबिट है हमारी. ठीक है, और प्रेजेंट में हम जो काम डेली करते हैं, जो हमारी डेली रूटीन है. ठीक है, फ्यूचर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अगर हमारी कोई विशेज़ है, कोई डिज़ायर्स है. ठीक है, हम कुछ करना चाहते हैं तो वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे. सेकेंड है हमारे पास कॉन्टिन्यूस. कॉन्टिन्यूस का जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली. ठीक है, लगातार. मीन्स when an action is going on और an action was going on, यानी कि जब कोई काम, जब कोई एक्शन है जो वो लगातार चल रहा था. ठीक है, बिना रुके वो काम है जो हो रहा था. लाइक आई एम टीचिंग यू टेंसेस. ठीक है, कि मैं आप लोगों को टीचिंग जो टेंस है वो टीच कर रही हूँ, सिखा रही हूँ. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई जो काम है वो कंटिन्यूसली चल रहा है. इसके लिए क्या याद रखना है आप लोगों को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING. ठीक है, ये आपका चाहे आप पास्ट कर रहे हो, चाहे आप प्रेजेंट कर रहे हो, या आप फ्यूचर कर रहे हो, तो आपको तीनों के लिए यूज़ करना है अपना. ठीक है, और क्या यूज़ करना है आपने इसके लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में ING का यूज़ करना है. ठीक है, पास्ट के लिए भी, प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी. पास्ट के लिए हम क्या बोल चुके हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आपने याद रखना है. वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी जब एक बार, तो दूसरी बार हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म रिपीट नहीं करनी है, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ING लगाएंगे. प्रेजेंट के लिए भी हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ING होगी. ठीक, हमारे पास फ्यूचर है तो फ्यूचर के लिए भी हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ING होगा. ठीक है, continuous means when an action is continuously going on. ठीक है, next we talk about perfect. perfect means when action has completed, जब कोई एक्शन है, जब कोई काम है वो कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए चाहे वो हमारे तीनों ही टेंस हो तो उसमें हमारे पास क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो हमारी वो हर एक में आएगी. ठीक है,
चाहे हम पास्ट की बात कर रहे हो, प्रेजेंट की बात कर रहे हो, या फिर हम फ्यूचर की बात कर रहे हो, ठीक है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें हर जगह आएगी। अब देखिए पास्ट के लिए हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म बोला है, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद है प्रेजेंट के लिए हमारे पास है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फ्यूचर के लिए भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। परफेक्ट मीन्स एन एक्शन हैज़ कंप्लीटेड, ठीक है। जब कोई एक्शन है वो कंप्लीटेड हो चुका है, ठीक है, मैंने एक्शन हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड, जब पहले ही से ही कोई एक्शन है जो कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट वी सी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट, देखिए परफेक्ट के लिए हमने क्या क्या लगाया यहाँ पे, परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। कॉन्टिन्यूस के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में हमारे पास ING है, ठीक है। अब आप लोगों को देखना होगा कि वर्ब की हमारे पास है जो वो 3 फॉर्म होती हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे हम बात करें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे हैज़ और हैव, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हैज़ और हैव में क्या डिफरेंस होता है। जो हमारा हैज़ होता है वो हमारे किसके लिए यूज़ होता है, वो होता है हमारा यूज़ सिंगुलर के लिए, ठीक है। क्योंकि जो हैव है हमारा, जो हैज़ है वो किससे मिलकर के बना है, हैव प्लस में एस से मिलकर के हमारा हैज़ बन गया है, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो ये हैज़ बना हुआ है, ठीक है। यानी कि इसको हमें किसके लिए यूज़ करना है, सिंगुलर के लिए यूज़ करना है। आपने क्या याद रखना है, जो भी आपके जितनों के भी पीछे एस आता है, ठीक है, जैसे वो इज़ हो गया आपका, वाज हो गया आपका, डज हो गया आपका, ठीक है, हैज़ हो गया आपका, ठीक है। तो ये सारे जिसके पीछे भी एस है वो सारे सारे किसके लिए यूज़ होंगे, वो आपका सिंगुलर के लिए यूज़ होगा। और आप लोगों को पता है कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अपने प्लूरल की, तो प्लूरल के लिए हमारे पास क्या होगा, इसका प्लूरल क्या होगा, आर हो जाएगा, वाज का क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, डज का क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा, हैज़ का क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। क्लियर, तो वो हमारा प्लूरल के लिए आ जाएगा। अभी हम इसमें देखते हैं हैज़ और हैव हमारा हो गया, सेकंड फॉर्म क्या बनेगी इसकी, हैड बन जाएगी, ठीक है। यो जो कि हमारे किसके लिए आएगी, पास्ट के लिए आएगी। प्रेजेंट के लिए हमारा क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और फ्यूचर के लिए भी क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। और थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी इसकी, थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होगी, हैड होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी बी की। सो बी, वॉज, बीन। तो जो बी के फॉर्म है वो क्या क्या होंगे, बी का ही जो रूप है वो क्या क्या होता है हमारा, इज, एम एंड आर, ठीक है। और इसका जो हम प्लूरल लिखेंगे तो क्या होगा, इसका यहाँ पे होगा वर, ठीक है। क्लियर, तो इतनी चीज़ क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट अगर हम एक दो वर्ब की फॉर्म और देख लेते हैं अपने इस, ठीक है, यहाँ पर इस पेज पर। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास टीच, टॉट, टॉट। नेक्स्ट बाय, बॉट, bought, take, took, taken, fall, fell, fallen, write, wrote, return, ठीक है, ये हो गया। दूसरा हम क्या करने वाले हैं, ये आपके वर्ब की फॉर्म होती हैं। दूसरा हमने क्या बात करनी है, जो भी हम चेंजेस करेंगे, ठीक है, ING लगाना होगा हमने, एस और ES लगाना होगा हमने, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे हमेशा। वर्ब की सेकेंड फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होगी, ये हमेशा हमारी पास्ट के लिए यूज़ होगी, ये हमेशा हमारी पास्ट के लिए भी यूज़ होगी, प्रेजेंट के लिए भी यूज़ होगी, और हमारा फ्यूचर के लिए भी यूज़ होगी, ठीक है। तो तीनों टेंस के लिए ये हमारी यूज़ होगी, तीनों टेंस के लिए ये हमारी यूज़ होगी, ठीक है। ये भी हमारे जो तीनों टेंस के लिए है यूज़ होने वाली है, लेकिन ये सिर्फ हमारी पास्ट के लिए यूज़ होगी। क्लियर। दूसरा हम इसमें क्या करेंगे मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ। जैसे बहुत सारे हम रूल्स देखते हैं, उसमें क्या होगा, हमारे पास सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। जैसे हम बोले कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है हमारा, तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट वो होगा हमारा जो डूअर है, ठीक है। डूअर मतलब जो काम को करने वाला है, ठीक है। समवन हु इज वर्किंग, कोई भी जो किसी काम को कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, समवन कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके बारे में बात की जा रही हो, ठीक है। हम जिसको है जो डिस्कस करें, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। या थर्ड क्या हो सकता है हमारा, कि जिससे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, या तो हमारा सब्जेक्ट नाउन होगा, और या फिर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्रोनाउन होगा, ठीक है। अब आप लोगों को ये देखना है कि नाउन और प्रोनाउन होता क्या है, ठीक है। अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन आप लोगों को पता है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा नाम होता है, ठीक है।
किसी भी पर्सन का नाम लिख दें हम यहाँ पे है, ठीक है, प्लेस का नाम लिख दें हम यहाँ पे, ठीक है, किसी थिंग का नाम लिख दें हम यहाँ पे, या जो किसी एनिमल का नाम लिख दें हम यहाँ पे, ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे नाउन होते हैं, ठीक है। एंड द वर्ड विच इज रिप्लेस्ड, ठीक है, जो वो वर्ड होता है हमारा जो किसको रिप्लेस कर दे, नाउन को रिप्लेस कर दे, ठीक है, यानी कि वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज नॉन एज प्रोनाउन, ठीक है। कोई भी ऐसा वर्ड है जो हमारा, जो जैसे हम पर्सन के नाम पे यूज़ कर सकते हैं। अब पर्सन क्या कह सकता है हमारा, अगर बॉय है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर लेंगे, ही यूज़ कर लेंगे। गर्ल है, उसके लिए हम शी यूज़ कर लेंगे। बॉय और गर्ल दोनों हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर लेंगे, दे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अगर बहुत सारे हैं वो, ठीक है, हम उसका जो इंडिकेट करें उनकी तरफ इशारा करें कि बहुत सारे हैं, तो हम उनके लिए दीज यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अगर वो आपसे बहुत दूर हैं या आप जो आपके आसपास नहीं है तो आप उनके लिए दोज यूज़ कर लोगे, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, पर्सन में ही अगर मैं खुद के बारे में बात करूँ तो मैं आई यूज़ कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद है हम बहुत सारे हैं तो मैं वी यूज़ कर लूँगी, ठीक है। कोई दूसरा है तो उसके लिए हम यू यूज़ कर लेंगे। क्लियर, ये हो सकता है। प्लेस के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इट यूज़ कर सकते हैं, दिस यूज़ कर सकते हैं, दैट यूज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ हम थिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और एनिमल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्रोनाउन होते हैं, ये हमारे नाउन होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ तक आप लोगों को किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप सीधा व्हाट्सएप पर मुझे कमेंट करके या मैसेज करके मुझे जो पूछ सकते हो, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय। Morning dear students, so today in this video we will discuss our past continuous tense. Past continuous means we have already discussed. The meaning of past continuous means when an action was continuously going on in the past, okay, means you were at a place before some time but now you are not at that place and you are thinking about the people, about the person who were doing some work, okay. So let's see the rule of past continuous. Rule: subject. First of all, subject. As we have already discussed, subject can be a noun or it can be a pronoun, okay, and both these can be singular or plural, okay. Next we will use plus was for singular, were for plural, okay. Okay, let's see. Singular nouns: name of a person, place and thing, okay. And then he, singular pronoun, she, it, this and that. Clear? Now we will discuss plural. Plural noun means name of two or more than two person, place and thing. Clear? Same here. We will discuss plural pronoun, okay. Here we can use you, we, they, these, those. Clear? One more thing, we will use was with I. We will not use were with I, but we will use was, okay. I takes plural form everywhere, but here it's exceptional case and here I will use was, not were. Clear? Next, we have already discussed that while we will talk about our continuous tense, then we will use verb first form plus ing, okay, whether it is your past, whether it is your present or whether it is your future tense, okay. So verb first form and plus ing and plus object. Clear? And it's our affirmative tense, okay. Affirmative means सकारात्मक, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में. Clear? So let's see the example of our past continuous. First of all, like they were reading newspaper, means they were doing something else, okay. They were reading newspaper.
सेकेंड, वी वर प्लेइंग द पियानो व्हेन शी केम। ओके, यानी कि जब आपने कोई काम, जब कोई वहां पे गया तो एक जो काम है वो ऑलरेडी चल रहा था। ओके, व्हेन शी केम कि जब वो आई, वी वर प्लेइंग द पियानो, हम पियानो बजा रहे थे। क्लियर। नेक्स्ट, थर्ड, आई वॉज कुकिंग व्हेन यू knocked at the door। जब तुमने दरवाजे को खटखटाया, आई वॉज कुकिंग, तब मैं उस टाइम पर कुक कर रही थी, मैं खाना बना रही थी। क्लियर। नाउ विल टॉक अबाउट नेगेटिव। इट्स आर अफर्मेटिव एंड नाउ विल डू नेगेटिव। सो द फॉर्मूला फॉर नेगेटिव, सेम सब्जेक्ट प्लस was plus was or were plus not plus verb first form plus ing and plus object. Okay, we have already discussed about our subject, about our helping verb, okay, our main verb ing and then object. Clear? Now let's see the example of negative. नेगेटिव का क्या मतलब होता है? नो वाला। ठीक है, जिसमें हम नो बोलते हैं किसी भी चीज़ को, कि नकारात्मक हम जिसको बोलते हैं कि कोई चीज़ नहीं हुआ। क्लियर। सब्जेक्ट हमारा सेम है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मेनी टाइम्स एंड वॉज और वर हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एनजी मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने अटेंड्स करना स्टार्ट किए थे तब हमने इसको डिस्कस किया था। एंड ऑब्जेक्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट आवर ऑब्जेक्ट ऑल्सो। ओके, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ past continuous negative tense. Okay, let's see. The first one is, we'll take this example. They were not reading newspaper. Clear. Second one is, we were not playing the piano when she came. Hope so it is clear to you. Now next we will do our interrogative. Interrogative means question mark, okay, in which we will ask questions to someone else. Okay, so let's see. First of all, what will we do? We will put was and were at first, was or were, after that subject, after that verb first form, after that ing and last object. Clear? If you want to ask that what were you doing, were you playing the piano? ठीक है, हमने क्वेश्चन पुट किया, were you playing the piano, कि आप पियानो बजा रहे थे। So see the example. We will take it, were you playing the piano, क्या आप पियानो बजा रहे थे। क्लियर। सेकेंड, was she talking to you then, क्या वो तब आपसे बात कर रही थी। क्लियर। ये तो हो गया हमारा बिल्कुल सिंपल वाला। इसमें हम तीसरा क्या लेते हैं, हमारा WH फैमिली। You have heard from somewhere else about WH family. Okay, WH family means, WH family में हम किस किस को लेते हैं? What, why, when, where, whom, whose, how. क्लियर। क्या करना है हमने? was were हमारा एज इट इज रहेगा, हमने what को यहाँ रखा। ठीक है, what were you playing, अभी हमने क्या बोला, were you playing the piano, हमने जो ऑब्जेक्ट है हमारा ऑलरेडी हम उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मीन्स अब आपको आंसर हाँ और ना में करना है। what were you playing the piano, कि आप पियानो बजा रहे थे। no, I was not playing, yes I was playing।
And here again, was she talking to you? No, she was not talking to me. Yes, she was talking to me. Okay, but here I'm asking you, what were you playing? आप क्या बजा रहे थे? The answer will be the piano, the guitar, or something else. Okay. Next, why were you playing the piano? I want to know the reason that why were you playing the piano? Because I like to play the piano. That's why I was playing the piano. Okay, so it will be the question of these type of answers. Hope so it is clear to you. If you have any query, any problem, then you can comment you can message me on WhatsApp. And if you find any type of difficulty and anything else, then you can also call me anytime. Thank you very much. Bye bye.